एक पुरसुकून सुबह में हल्की सी ठंड थी। लोहे के बड़े गेट की आवाज के साथ सलीम कॉलेज के दरवाजे पर अपनी ड्यूटी पर खड़ा था। उसकी वर्दी कंधे से थोड़ी फटी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में एक बहुत रोशन सपना था। उस सपने का नाम था हमजा, सलीम का बेटा। सलीम अक्सर रात को जब सारा शहर सो जाता, आसमान की तरफ देखकर कहता, ए अल्लाह, मेरे बेटे को इतनी तरक्की अता कर और ऐसी जगह पहुंचा जहां उसके काम से लोगों की मुश्किलें आसान हों। घर में गुर्बत थी। हमजा की मां आयशा कपड़े सीती और मोहल्ले के बच्चों को कुरान पढ़ाती थी। कई बार घर में खाना कम होता तो वो मुस्कुराकर कहती, कोई बात नहीं, आज हम कम खाएंगे, कल हमजा के सपनों को ताकत मिलेगी। हमजा स्कूल से आकर सीधा अब्बू के साथ गेट पर बैठ जाता। सलीम उसे इंग्लिश के लफ्ज सिखाता और कभी ड्यूटी रूम में रखी पुरानी कुर्सी पर बिठाकर कहता, बेटा, एक दिन तुम्हारी कुर्सी ऐसी नहीं होगी, तुम बड़े दफ्तर में बड़ी कुर्सी पर बैठोगे। सलीम की एक आदत थी, जब कॉलेज का साल खत्म होता और बच्चे अपनी पुरानी कॉपियां और किताबें लाइब्रेरी की किसी अलमारी में रख देते, तो वो उन्हें उठाकर घर ले आता। इन किताबों में बच्चों के लिखे हुए नोट्स और निशान ऐसे लगते जैसे किस्मत के इशारे हों। उन्हीं किताबों से हमजा ने पढ़ना शुरू किया। गेट के पास लगी पीली बत्ती के नीचे, सड़क के शोर के बीच वो पूरा ध्यान लगाकर पढ़ता था। जब टीचर्स ने हमजा की मेहनत देखी तो लाइब्रेरी का कार्ड बनवा दिया। एक टीचर ने अपना पुराना लैपटॉप भी दे दिया, जिसकी बैटरी कमजोर थी, मगर हमजा का हौसला हमेशा फुल रहता। 10वीं क्लास में हमजा बहुत अच्छे नंबरों से पास हुआ। उसे यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप पर दाखिला मिल गया, लेकिन यूनिवर्सिटी के खर्चे भी बहुत थे। हमजा की मां आयशा ने अपने सोने के कंगन बेच दिए। सलीम ने रात को भी ड्यूटी करना शुरू कर दी। उसने अपनी पुरानी साइकिल भी बेच दी, मगर उसका दिल खुश था, क्योंकि वो जानता था ये सब एक बड़े सपने के लिए है। वो हमजा से कहता, बेटा, हमारी ये मेहनत तुम्हारी ताकत है, तुम एक दिन जरूर बड़े अफसर बनोगे। स्कूल की पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद हमजा ने बड़ा अफसर बनने के लिए यूनिवर्सिटी के इम्तिहान की तैयारी शुरू की। पहली बार वो फेल हो गया। मोहल्ले वालों ने बातें मनाना शुरू कर दी, चौकीदार का बेटा अफसर बनेगा। ये बात हमजा के दिल पर लगी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो चुपचाप रात को गेट पर अपने अब्बू के पास गया। सलीम ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, जैसे दरख्त कई साल चुपचाप अपनी जड़ें मजबूत करता है, फिर एक ही मौसम में फलों से भर जाता है, तुम अभी अपनी जड़ें मजबूत कर रहे हो, डरो मत, फिर से कोशिश करो। हमजा ने पहले से ज्यादा मेहनत शुरू कर दी। उसने अपनी गलतियों को समझा, टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई की। हर रात वो अब्बू के लिए चाय लेकर जाता। सलीम थके हाथों से कप पकड़कर कहता, खूब मेहनत कर और कामयाबी हासिल कर बेटा, ये गेट कल तेरे लिए खुलेगा। इन बातों में ऐसी हिम्मत थी जो अंधेरी रातों में भी रोशनी कर देती। आखिर रिजल्ट का दिन आ गया। पूरा मोहल्ला रिजल्ट का इंतजार कर रहा था। सलीम थोड़ा परेशान लेकिन पुरुम्मीद था। वो लिस्ट नहीं देख पाया। वो गेट के बाहर अपने स्टूल पर बैठकर दुआएं मांगता रहा। उसी वक्त घर का दरवाजा जोर से खुला। हमजा दौड़ता हुआ आया। उसका चेहरा आंसुओं से तर था, मगर आंखों में सूरज जैसी चमक। वो अब्बू के पैरों में बैठ गया और बोला, अब्बू, मैं कामयाब हो गया, सबसे अच्छे नंबरों से। गली में शोर मच गया। लोग मुबारकबाद देने आए। जिन मोहल्ले वालों ने सवाल उठाए थे, वही अब हमजा की कामयाबी पर मुबारकबाद दे रहे थे। सलीम की आंखों में खुशी के आंसू थे, जैसे उसकी सारी दुआएं कबूल हो गई हों। वो बस एक ही बात कहता रहा, मेरे अल्लाह, तेरा शुक्र है। 1 साल बाद वही गली, वही गेट, मगर सब कुछ बदल चुका था। एक चमकती शानदार गाड़ी गेट पर रुकी। दरवाजा खुला तो साफ सुथरे कपड़ों में एक नौजवान अफसर बाहर आया। यह हमजा था। सलीम गेट के पास खड़ा था। उसके चेहरे पर जिंदगी भर की मेहनत की झुर्रियां और आज की जीत की मुस्कुराहट। हमजा करीब आया, अपने वालिद के हाथों को प्यार से थामा और कहा, अब्बू, आपने सारी जिंदगी मेरे लिए दरवाजे खोले,
आज मैं आपके लिए दुनिया के दरवाजे खोलना चाहता हूं। सलीम की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। गाड़ी का दरवाजा खुला, सलीम अंदर बैठा और पहली बार उसे लगा कि उसकी सारी काली रातें आज रोशन हो गईं। ये सिर्फ हमजा की कामयाबी नहीं थी, बल्कि सलीम और आयशा की दुआओं, उनकी कुर्बानियों और एक खानदान के सच्चे यकीन की उड़ान थी। उन्होंने आसमान नहीं बदला, अपना देखने का अंदाज बदल दिया और आसमान खुद उनके लिए झुक गया। अगर इस कहानी ने आपके दिल को हौसला दिया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और फ्लाइंग मोटिव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक फौरन पहुंचे। हमें कमेंट में बताएं कि आपके लिए कामयाबी क्या है और आप किस सपने के लिए मेहनत कर रहे हैं। फ्लाइंग मोटिव आपका इस यात्रा में साथी है,